वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे नेगेटिव पीपल जो हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो आपकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। कैसे उस पे नेगेटिव पीपल्स का, लोगों का इम्पैक्ट आता है। मैंने अपने माशरे में, सोसाइटी में देखा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कोई एक इंसान खुश है तो दूसरा उसको देख के खुश नहीं है। वो आपकी खुशी को पल में, एक सेकंड के अंदर ही खा जाने की सलाहियत रखता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई खुशी या नेमत दे तो उसको अपने तक महदूद रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें जब कोई नेमत या खुशी मिलती है या कोई कामयाबी मिलती है तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनमें से 10 में से 7 या 6 लोग आपके खैर ख्वाह होंगे, और उसमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो इस कदर आपसे हसद कर रहे होंगे कि आपको अपनी खुशी फीकी लगनी महसूस हो जाती है। ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़े मत रखें जो आपके साथ मुखलिस नहीं हैं, क्योंकि जो लोग मुखलिस नहीं होते उनके साथ जुड़े रहने से ज़िंदगी के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तोड़ना शुरू कर देती है। अपने अंदर ऐसा हौसला पैदा करें कि वो लोग जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते या आपको खुश रखने की सलाहियत नहीं रखते, आप उनसे दूर होना शुरू हो जाएं। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़े रखते हैं कि जिनको खुश करने में आपने अपना आप ख़त्म कर दिया, अपना आप गंवा दिया, लेकिन बदले में यही सुनने को मिलता है, तुमने क्या किया हमारे लिए। तो ये एक जुमला एक औरत को और एक मर्द को भी, मैं सिर्फ़ औरतों की बात करती हूँ इस वक्त, कि उनको तोड़ के रख देता है। क्योंकि औरतें बहुत नाजुक मिजाज होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में जहाँ औरतें नाजुक मिजाज हैं वहाँ मर्दों को भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन औरतों को क्या चाहिए, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन शादीशुदा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। अपने आप को एक ससुरालियों के माहौल में अपने मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना एक इंसान के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे एक पौधा इंसान घर में लाता है और उसको पानी देना ज़रूरी होता है। तो मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना ससुराल के अंदर रह के ये एक चैलेंजिंग काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसको इंसान तभी कर सकता है जब उसको इसकी कदर पता होगी कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है। जब एक दफ़ा इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है ना कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, तो उसके बाद उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती, क्योंकि उसको अपना पीस बहुत ज़रूरी है, अपना सुकून बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप एक ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जहाँ आपका ख़्याल किसी ने नहीं रखना, तो वहाँ पे शर्त ये है कि आपको इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि किसी ने नहीं रखना, लेकिन आपने रखना है अपना ख़्याल। जब आप अपना, और नेगेटिव लोग, इधर उधर के लोगों की बातें और ताने जब आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी हंसती बसती खुशहाल ज़िंदगी में भी आपको कोई सुकून नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ की चेंजिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे आप ऐसे लोगों को, नेगेटिविटी को आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब गौर कीजिएगा, जब आप इसी नेगेटिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको फ़ील होगा कि कोई कुछ कहे ना कहे, जैसे भी हो, ये मेरे साथ जो मर्ज़ी कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। कोई आपकी अपीयरेंस में नुक्स निकाले, क्योंकि शादी के बाद ख़वातीन को अपने आप को मेंटेन रखने का उतना टाइम नहीं मिलता जितना शादी से पहले मिलता है। शादी के बाद ज़िम्मेदारियां औरत के ऊपर ऐसे फाड़ दी जाती हैं, ऐसे एक पहाड़ ज़िम्मेदारियों का तोड़ दिया जाता है कि वो परेशान हो जाती है, वो पिस के रह जाती है। लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आएगा कि औरत का ये हाल क्यों हुआ। ये ज़रूर कहेंगे कि शादी से पहले ऐसे थी तो अब ऐसे हो गई, लेकिन उस ऐसे का दरमियान में जो एक सफ़र का फ़र्क है, उस फ़र्क को तय करने के लिए एक औरत ने जितनी मुश्किलात उठाई होती हैं, ये कोई नहीं देखता। और आपको फिर ये चीज़ें आपको देखनी है। जब आप इन चीज़ों को देख के अपनी ज़ात का ख़्याल रखना शुरू कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ात आपके लिए कितनी ज़रूरी है। जब आप अपना ख़्याल रखना शुरू कर देंगे, आप अपनी ज़िंदगी में एक तय कर लें कि मैंने दिन के इस हिस्से में अपने काम ख़त्म करने के बाद मैंने इस हिस्से में अपने आप के बारे में ज़रूर सोचना है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद रख रही हूँ। अगर नहीं रख रही तो क्यों नहीं रख रही। आपको अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। कोई